हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय छोटी सी हमारी नदी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, तुकांत शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। पहला धार, धार का लिखेंगे पार। दूसरा नाम का लिखेंगे काम। तीसरा वन का लिखेंगे धन। चौथा कोलाहल का लिखेंगे चंचल। पांचवा रोला का लिखेंगे टोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है ढालू, से वाक्य बनाएंगे। पहाड़ों पर ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं। दूसरा आंचल, वाक्य बनाएंगे। माँ ने बच्चे को अपने आंचल में छिपा लिया। तीसरा मतवाली, वाक्य बनाएंगे। हाथी अपनी मतवाली चाल में जा रहा था। चौथा वर्षा, वाक्य बनाएंगे। कल सुबह से वर्षा हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मिलान कीजिए। अब यहाँ पर आपको शब्दों का मिलान करना है। पहला टेढ़ी, टेढ़ी का मिलान करेंगे मेढ़ी से। दूसरा सांझ का मिलान करेंगे सकारे से। तीसरा ढोर का मिलान करेंगे डंगर से। चौथा लोटे का मिलान करेंगे थाल से। पांचवा घिरनी का मिलान करेंगे भंवरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, नदी की धारा कैसी होती है। तो उत्तर लिखेंगे नदी की धारा सर्पाकार होती है। चलिए दूसरा करते हैं, नदी के किनारे क्या क्या होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे नदी के किनारे पेड़ पौधे, खेत, घाट, मंदिर, नाव इत्यादि होते हैं। तीसरा, नदी के किनारे कौन कौन से पेड़ लगे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे नदी के किनारे आम और ताड़ के पेड़ लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, कौन से महीने में नदियों में पानी भर जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आषाढ़ के महीने में खूब वर्षा होती है और नदियों में पानी भर जाता है। पांचवा, छोटी सी हमारी नदी कविता के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर लिखेंगे छोटी सी हमारी नदी कविता के लेखक श्री रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और प्रश्न पूछा गया है, नदियों का पानी कैसे प्रदूषित होता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। पहला, नदियों में नहाने व कपड़े धोने से। दूसरा, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक जल व अपशिष्ट पदार्थों के नदी में मिलने से। तीसरा, सीवर के नदी में मिलने से। चौथा, जानवरों को नदियों में नहलाने से। पांचवा, मनुष्य द्वारा शव, मूर्ति, पूजा सामग्री, कूड़ा व अन्य चीज़ों को विसर्जित करने से। इन सब चीज़ों से नदियों का पानी प्रदूषित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नदियों को हम प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है। तो हम लिखेंगे नदियों को हम निम्नलिखित तरीकों से प्रदूषण से बचा सकते हैं। पहला, कारखानों के रासायनिक जल व अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में बहाने की बजाय उनका सही निस्तारण करके। दूसरा, नदियों में मनुष्यों तथा जानवरों के नहाने तथा कपड़े धोने पर प्रतिबंध लगाकर। तीसरा, नदियों में कुछ भी ऐसा ना डालें जिससे वे प्रदूषित हों। चौथा, सीवरेज व नालों को नदी में ना मिलने दें। प्रश्न 7 करते हैं, आपके शहर में कौन सी नदी बहती है। तो बच्चों आपको बताना है कि आपके शहर में कौन सी नदी बहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शहर में बहने वाली नदी का नाम लिखकर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे शहर दिल्ली में यमुना नदी बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है।
कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कल तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता, इसलिए कल हमेशा कल आता है। खेल, गेंद को दोनों घुटनों के बीच में रखकर जाना और उसे टोकरी में डालना। खाना पीना, नारियल पानी, लस्सी। गतिविधि, एक पत्रकार बनकर अपने भाई या बहन का साक्षात्कार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, किसी भी देशभक्ति गीत पर नृत्य करते हुए वीडियो बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर जो गतिविधि करनी है, उसमें आप किसी भी देशभक्ति गीत पर नृत्य करते हुए अर्थात डांस करते हुए अपना वीडियो बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।